जम्मू कश्मीर में लिथियम का भंडार मिलने के बाद जहां केंद्र सरकार के हाथ में एक खजाना हाथ लग गया था, साथ ही यह उम्मीद भी जग गई है कि आने वाले समय में हमारे यहाँ ई व्हीकल्स को लेकर जो लिथियम की जो समस्या थी वो अब लगभग खत्म होने को जा रही है। लेकिन ये जरा सोचिए कि क्या आप की जो कार है वो पेट्रोल, डीजल, सीएनजी इनके अलावा भी और किसी और से भी चल पाएगी। यानी अभी तो लिथियम की बैटरी से चलती थी, लेकिन क्या मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आने वाले समय में हमारी जो कार होंगी या जो हमारे वाहन होंगे वो आपके घर में जो नमक है उससे भी चल सकेंगे। ये आपको सुनकर थोड़ा अचंभा आ रहा होगा, लेकिन ये इस तरह के शोध पर वैज्ञानिकों ने सफलता हासिल कर ली है। असल में जो लिथियम का भंडार था वो सीमित है और इस सेक्टर में, लिथियम के सेक्टर में ऑस्ट्रेलिया और चीन की बादशाहत है, जबकि अर्जेंटीना, यूक्रेन, चिली जैसे जो देश हैं उनमें भी लिथियम के काफी भंडार हैं। और ऐसा अनुमान है कि भारत में भी वर्ष 2040 तक लिथियम की जो खपत है करीब 50 गुना बढ़ जाएगी। लेकिन इतना लिथियम कहाँ से आएगा? तो इसी को लेकर वैज्ञानिकों ने खोज की और लिथियम की जगह नमक और रेत भी एनर्जी के स्रोत हो सकते हैं। इन विकल्पों पर उन्होंने कार्य किया और हालांकि इन्हें विकसित होने में थोड़ा वक्त भी लगे, लेकिन नमक लिथियम का जो सस्ता और टिकाऊ विकल्प बन सकता है। यानी नमक जो है लिथियम का एक विकल्प बन जाएगा और संभावना पर दुनिया की कई कंपनियों ने काम शुरू कर दिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आखिर कैसे इस पर विस्तार से समझते हैं। असल में नमक का जो रासायनिक नाम है वो सोडियम क्लोराइड। इससे क्लोरीन को अलग कर देने पर सोडियम मिलेगा। क्योंकि सोडियम और लिथियम में समान गुण होते हैं, ये दोनों ही धरती पर पाई जाने वाली क्षारीय धातु हैं। दोनों के बाहरी आवरण में एक इलेक्ट्रॉन होता है। दोनों ऑक्साइड नहीं बनाती और समान तरह की प्रक्रियाएं करती हैं। लिथियम की तुलना में सोडियम बेहद सस्ता होता है। ऐसे में सोडियम को गरीबों का लिथियम भी कहा जा सकता है। अब बात करें कि आखिर सोडियम से बैटरी कैसे बनेंगी। लिथियम की बैटरियों को सोडियम से बनी बैटरी से बेहतर बताया जाता है, लेकिन लिथियम की डिमांड ज्यादा है और भंडार कम। ऐसे में सोडियम की बैटरी बेहद सस्ता विकल्प होगी। करीब 10 साल पहले जहां इसकी कीमत $4500 प्रति टन के करीब थी, वहीं आज इसकी कीमत $80,000 प्रति टन के पार पहुंच गई है। दूसरी ओर लिथियम की तुलना में सोडियम का भंडार सैकड़ों गुना अधिक है। जबकि कीमत की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड $800 प्रति टन से भी कम है। यानी सस्ता भी है और इसकी उपलब्धता भी काफी है और दुनिया में हर जगह लगभग यह मिल भी जाता है, लेकिन लिथियम इतना नहीं मिल पाता। सोडियम में एक खूबियां और है, कई सारी कंपनियां सोडियम आयन बैटरी बनाने की दिशा में काम कर रही हैं। हालांकि लिथियम की तुलना में सोडियम आयन बैटरियां कम ऊर्जा स्टोर कर सकते वैज्ञानिक बता रहे हैं, लेकिन आपको लिथियम आयन की बैटरी के बराबर ऊर्जा पाने के लिए उसकी तुलना में काफी भारी बैटरी की जरूरत होगी और लिथियम आयन बैटरी को हजारों वाट चार्ज डिस्चार्ज किया जा सकता है, जबकि सोडियम आयन बैटरियों में इतना पोटेंशियल नहीं है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण जो जानकारी मैं आपको दे दूं कि मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ब्रिटिश फर्म फेराडियन को खरीद चुकी है और फेराडियन का दावा है कि उसकी बैटरियां प्रति किलो 160 वॉट आवर की एनर्जी स्टोर कर सकती हैं। वहीं दूसरी ओर अन्य कंपनियां भी इस दिशा में फोकस बढ़ा रही हैं। दूसरी, क्या इनके आने के बाद में इलेक्ट्रिक कारें में सस्ती हो जाएंगी? तो इसको बात करें कि अगर इलेक्ट्रिक कारें और उनकी बैटरी की जो लागत होगी वो कीमत के चलते महंगी होती है। लिथियम की तुलना में देखें तो सोडियम करीब 100 गुना सस्ता है। सोडियम आयन बैटरियों का इस्तेमाल कारों को किफायती बनाने में किया जा सकता है। साथ ही इसमें होगा क्या कि अगर बैटरियां 100 गुना तक सस्ती हो जाएंगी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं वो भी अधिक सस्ते हो जाएं। तो दोस्तों, अगर सोडियम से बैटरी बनने की जो सफलता हासिल होती है तो ये बहुत हद तक हमारे जो आने वाले समय को काफी बदल देगी। साथ ही जो लिथियम की जो किचकिच है वो भी खत्म हो जाएगी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो भी काफी सस्ते हो जाएंगे। टेस्ला भी इस पर विचार कर रही है कि वो सोडियम से बैटरी बनाकर कार चलाने का प्रयास कर रही है। इसको उन्होंने पहल भी कर दी है। तो ये दोस्तों, ये थी सोडियम यानी नमक से चलने वाली कारों के बारे में जो जानकारी कि आखिर किस तरह से ये कारें चल पाएंगी। अगर आपको ये अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।